हम जब भी किसी बच्चे की आंखों में करीब से देखते हैं तो हमें उनमें अपनी उलझी हुई दुनियादारी, अंधी महत्वाकांक्षा, छल, कपट, फिक्र, फरेब, ये सब कुछ नजर नहीं आता। किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च से भी ज्यादा पवित्र लगती हैं एक मासूम बच्चे की आंखें। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में एक 7 साल के बच्चे की हथौड़े से सर पर वार करके हत्या कर दी गई। क्यों, कब, कैसे? पुलिस के सामने ये सारे सवाल थे, लेकिन जिस सवाल का जवाब उन्हें सबसे पहले ढूंढना था वो ये था कि कौन था ये बच्चा और कौन हो सकता था वो हत्यारा जिसने एक मासूम बच्चे के साथ ये दरिंदगी दिखाई थी। माँ! क्या हुआ बे? क्या चिल्ला रहा है? चाचू चाचू, आज एक लौंडे ने हमें मारा। अच्छा, और तुम पिट के आ गए? तो क्या करते, हमसे ऊंची कक्षा का था वो, हमसे भी ऊंचा। अबे जाओ यार, गुन्ना के भतीजे होके पिट के आ गए यार तुमने। तक नाक कटा दिया तुमने हमारी। देना चाहिए तो घुमा के कंटा। ये गुन्ना, ये क्या सिखा रहे हो तुम हमारे बच्चे को? अरे बच्चे हैं, खेल खेल में लड़ाई हो गई होगी। और तुम चलो जाओ नीचे, हम नीचे आते हैं तो खाना देते हैं। चलो जाओ। अच्छा सुनो, इधर इधर इधर। कल हम आएंगे तुम्हारे स्कूल, तुम बस हमको दूर से दिखा देना कौन है भूतनी का, बाकी जो है हम एकदम, है ना? जाओ जाओ जल्दी, नहीं मम्मी नाराज हो जाएगी। जाओ। गुन्ना, बिल्कुल अपने जैसा बना के छोड़ोगे हैं? अपने जैसे का क्या मतलब? हमारा ही लौंडा है भाई, भतीजा लौंडे से कम होता है का? और तुम अकेले अकेले कहाँ धुरी पछाड़ कर रही हो? मिनुआ बुला लो, उसको भी थोड़ा थकाओ। घर पे हो तब ना। घर पे नहीं है मतलब? कहाँ गई? अरे यार, इसका रोज रोज का बाबा का चक्कर जो है ना, आ जाने दो उसको, बताते उसको आज हम। चुप करो तुम। बच्चा ना होने का दुख औरत के दिल को कैसे काटता है हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें फिक्र होती है तो बस मीना की। ये बाबा और तांत्रिकों के चक्कर में ना कहीं वो कोई मुसीबत मोल ना ले ले। एक सुहागन जिसका बच्चा हो, उसकी साड़ी के पल्लू का कपड़ा लेना और फिर जो सामग्री हम तुम्हें देंगे उसे उसमें बांधकर उसका ताबीज बनाना। उसके बाद काली ने चाहा तो तुम्हारा काम पक्का बन जाएगा। श्रद्धा में कमी करोगी तो फल की अपेक्षा मत करना हमसे। नहीं बाबा। माँ, पता है स्कूल में क्या हुआ? नहीं पता, और ना ही हमें जानना है। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? पढ़ी तो रहे। मीना, कहाँ गई थी तुम? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं जीजी। दिखाओ मुझे, दिखाओ। मैंने कहा दिखाओ मुझे मीना। सच बोल रहे कुछ? मैंने कहा ये सब क्या है मीना? तुम फिर से उस बाबा के पास जा रही हो ना? हाँ, इतना समझाने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आता, या कोई मुसीबत खड़ी करके ही मानोगी तुम? नहीं जीजी, वो बाबा ऐसे नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हुए हैं। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ मीना, लेकिन बच्चे तो भगवान की देन होते हैं ना, और इन बाबाओं से तो बड़े ही हैं भगवान। तो फिर उन पर भरोसा रखो ना, वो सब ठीक कर देंगे, सुनेंगे तुम्हारी। जीजी, ये आखिरी बार है, अगर अब की बार भी हमारे मन की नहीं हुई, हम ये सब छोड़ दें।
राधे चाची, हमें नहीं चाहिए किसी का मदद। जितनी शक्ति विश्वास में होती है उतनी ही अंधविश्वास में भी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां विश्वास की शक्ति हमारे पक्ष में काम करती है, वहीं अंधविश्वास की हमारे खिलाफ। ये बात मीना की जेठानी अंजू अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसे डर था कि कहीं मीना का अंधविश्वास उसके लिए कोई परेशानी न खड़ी कर दे। लेकिन सिर्फ मीना का अंधविश्वास वो अकेली परेशानी नहीं थी जिसका सामना यह परिवार कर रहा था। उनकी परेशानी का एक बड़ा और अहम कारण और भी था जो अब खतरा बनकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होता है तुमसे। और वो जो गैस का सिलेंडर बुक करवाने को कहा था, करवाया? सिलेंडर के लिए बोला था आपने हमको? कब बोला था? खींच के देंगे कान के नीचे, याद आ जाएगा कब बोला था। तुमसे तो कोई काम कहना ही हराम हो जाता है। पीछे पड़े रहो, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि काम हो ही जाए। अबे खड़े खड़े हमारा मुंह का देख रहे हो? जाओ जाके सिलेंडर बुक करवाओ। जा रहे आज करा। बाबा चाचा, अरे हमारे बेटा, मेरा बेटा कहाँ गए थे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाजार आए थे राशन लाने, फिर मीना को साड़ियाँ भी लेनी थी। राशन मिलता है यहाँ और कपड़ा मार्केट वहाँ उल्टा। सोचा ये सब सामान यहाँ रख दे, आप लौटते में लेते आते। ठीक है, पानी पीकर निकलते हैं। हाँ आओ बैठो। कन्हैया थोड़ा ठंडा पानी लेकर आओ। और एक ठंडी बोतल कोल्ड ड्रिंक की भी हमारे बेटी लाल के लिए। चंदर चंदर बस सारे काट देंगे। हम आपको 1000 बार बोल चुके हैं, इन सालों को हल्के में मत लो, लेकिन आपकी नजर में हम गधे हैं। हमारी बात आपको झम्मन लगती है। अरे डरते कहाँ इतना आप इन लोगों से? डरते नहीं है उससे हम। अब तक कुछ नहीं किया क्योंकि बात को पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी फैमिली पर गोली चला दी। हम नहीं छोड़ेंगे उसे। आइए देखिए सर, दिन दहाड़े गोलियां चला के गए, पूरी फैमिली थी हमारे साथ। साहब वो भगदड़ में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं देख पाए, लेकिन इतना पता है 2 लोग थे और दोनों ने चेहरे पर गमछा बांध रखा था। 3 राउंड फायरिंग किए होंगे। सर हमें पता है कि ये काम किसका है। आप पकड़िए उसको, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे उसे। सर विदेशी कट्टे का इस्तेमाल किया गया है। सफेद झूठ बोले दोनों भाई सर जी। इस शूटिंग में हमारा कोई हाथ नहीं है। अरे हमारे पिताजी तो इनके मामा लगते हैं, तो भला हम हमारे ममेरे भाई पे क्यों गोली चलाएंगे, जबकि कोई मैटर ही नहीं है। मैटर है सर। बहुत दिनों से इसकी नजर है हमारे ढाबे की जमीन पर। ये उसे खरीदना चाहता था, हमने मना कर दिया तो इसने ये कांड किया है कि हम डर के जमीन छोड़ दें। वो जमीन हम खरीदना चाहते थे, ये 100% खरी बात है। लेकिन सर जी ये शूटिंग हमने नहीं करवाया है। कोई गलत फहमी हुआ है तुमको? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये शूटिंग हमने करवाया है? हमें देखा वहां पर? अगर हम तुमको वहां देखते ना तो हम मारने में देर न लगाते, भगवान कसम। इतनी हिम्मत कहाँ तुम्हारी कि तुम खुद वहां थे? भाड़े के टट्टू भेजे थे तुमने। गुन्ना, हिम्मत देखने तुम्हें हमारी दिखाएं अभी यहीं पर। बंद करो ये तमाशा, वरना सबको अंदर कर दूंगा। अभी के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन सर यार, लेकिन जांच पूरी होने तक बिना खबर किए शहर से बाहर मत जाना, और जब बुलाएं हाजिर हो जाना। जी सर जी, नमस्कार। सर आप इसे ऐसे कैसे जान दे सकते हैं जबकि हम कह रहे हैं कि देखिए, बिना कोई ठोस सबूत के हमें इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो फिर क्या मतलब इसको ऐसे जाने देंगे हम? हमारी फैमिली पे हमला हुआ सर, और ये हमला इसने करवाया, हमको पता है। आप इसको अंदर करो। नहीं, पहले हम पूरी छानबीन करेंगे। शर्मा। यस सर। श्री प्रकाश के किन आदमियों के पास लाल रंग की मोटरसाइकिल से पता करो। ठीक सर। और थाने लेके आओ। यस सर।
बता बता कौन था, बता बता। माँ कसम साहब, हमने गोली नहीं चलाया, हमें कुछ नहीं पता साहब। नहीं पता कौन था, बता। कल तो हम शहर में थे ही नहीं, इलेक्शन रैली के लिए कानपुर चले गए थे। अब पता कर। शाना बनता है, शाना बनता है। साहब पता चल गया, हमने इनका लोकेशन ट्रेस करवाया, ये दोनों कल कानपुर में ही थे। इसका मतलब श्री ने किसी दूसरे शहर से आदमी बुलाकर ये काम करवाया, या तो फिर वो उसमें शामिल ही नहीं है, कोई दूसरा ही आदमी है जो इन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठा रहा है। अच्छा सुनो, एक और बात कहनी है। श्री प्रकाश चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम तुम तक आज भी नहीं आने देंगे, कह रहे हैं। वैसे भी हम तो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिल जाए ये सारा का सारा झंझट ही खत्म कर देंगे हम ससुरा। मम्मा, मुझे बहुत जोर की सुसु आई है, कहाँ जाऊं? तुम्हें जब देखो जोर से ही सुसु आती है। उधर वहां पीछे, उधर पीछे चले जाओ जब। ओके। अरे दादू, मेरे लिए? तेरे लिए और भी है, चाहिए? चलो। संजू कहाँ रह गया? संजू, संजू, संजू। भाई साहब आपने किसी बच्चे को देखा है? उसने ना बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, आपने देखा? नहीं नहीं। संजू, संजू, बहन जी आपने किसी बच्चे को देखा है? उसने ना बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और बादामी रंग का पजामा था, आपने देखा कहीं पे? नहीं नहीं। बहन जी आपने किसी बच्चे को देखा है? उसने ना बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी और बादामी रंग का पजामा, देखा आपने? नहीं बेटा, तुमने देखा किसी भैया को? भैया मेरे साथ यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, आपने देखा था ना? आप थे ना यहाँ पे? नहीं नहीं। संजू, 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 संजू। अरे ऐसे कैसे उठा ले गया उसे कोई? और तुम थी ना वहां पे? तुम्हें अकेले भेजा क्यों उसे? हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और वो वही था हमारी आंखों के सामने, और किसी ने देखा भी नहीं उसे? ये जरूर उस श्री प्रकाश का काम है। जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे हम। काहे पकड़ के लेके आ रहे मैं? अरे आप कहाँ ले जा रहे हैं हमारे पति को? थाने जल्द से पता चल जाएगा, बताओ उसको। अरे इन्होंने किया क्या है? अरे सर जी समझने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हमारा संजू कहाँ है श्री प्रकाश? नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। छोड़ो से, श्री प्रकाश, जितना तुमसे पूछ रहा हूं उस बात का जवाब दो। संजू कहाँ है? हम कसम खाते हैं सर जी, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो अभी मालूम पड़ रहा है कि ये कांड हुआ है। देखिए सर जी, हम क्लियर कर देते हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ना तो वो शूटिंग में था। लेकिन जब ये मामला हम तक पहुंचा है, हमें ये लग रहा है कि सर्वेश और हमारे मैटर में जरूर और कोई है जो अपनी रोटियां सेक रहा है। कुछ पता चला? साला श्री प्रकाश इस हद तक गिर जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। पुलिस को जो करना है करे, लेकिन हमारे भतीजों को अगर कुछ हुआ ना, साला पूरा खानदान को हम काट डालेंगे। सब हमारी गलती है, हमें उसे कहीं जाने ही नहीं देना चाहिए था।
सब हमारी गलती है। अंशु, काहे कोस रही हो अपने आप को? फिक्र मत करो, पुलिस लगी हुई है ना, मिल जाएगा हमारा बच्चा। हाँ सिंह। सर कल शनिवार होने की वजह से पार्क में बहुत भीड़ थी, किसी ने बच्चे को नहीं देखा, चौकीदार ने भी नहीं। लेकिन सर चौकीदार कह रहा था कि जिस वक्त बच्चा गायब हुआ था उस वक्त गेट के बाहर कोई बुड्ढी के बाल बेचने वाला आदमी खड़ा हुआ। सर मुझे लग रहा है कहीं उसी ने तो कुछ। हाँ तो इसका पता लगाओ और जैसे ही कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करना। जी। कहाँ मिलेगा? पास में एक शारदा स्कूल है, वो खड़ा हो जाता है वहाँ पे। ठीक है चल। यहाँ तो कोई ठेले वाला नजर नहीं आ रहा। ए, सुनो जरा, यहाँ कोई बुड्ढी के बाल बेचने वाला आदमी खड़ा रहता है, साफ रंग, तकरीबन 5 फुट। साहब वो राम खिलावन नाम है साहब। आधी छुट्टी से पहले आते हैं और छुट्टी होने के बाद चले जाते हैं साहब। तो अभी कहाँ मिलेगा वो? साहब वो गीता चौक पे बहुत भीड़ होता है, शायद वहीं गए होंगे। ठीक है चलो। हाँ साहब, इस बच्चे को मैंने देखा है, पार्क के बाहर था ये। इसके साथ कोई और भी था? हाँ साहब, इसके साथ एक बूढ़ा आदमी था, इसका हाथ पकड़कर लेके जा रहा था, बड़ी जल्दी में था साहब। तुम्हें उस बुढ़े की शक्ल याद है? हाँ साहब। सिंह, इसके चार्जेस को बुलवाओ। इसे पहचानते हैं आप? हाँ सर, ये तो हमारे मामा जी हैं, श्री प्रकाश के पिताजी। हाँ बोलो। क्या? ये तो किसी बच्चे के हाथ है। सबसे पहले किसने देखा इसे? मैंने देखा था, वहाँ पर वो झाड़ी में मुझे मिला। यस। क्या? ये तो किसी का कटा हुआ सिर है। इसे और बाकी दोनों जगहों से मिले बॉडी पार्ट्स को तुरंत फॉरेंसिक लैब भेजो। यस सर। लैब रिपोर्ट से यह साफ हो गया था कि पुलिस को अलग अलग जगह से मिले शरीर के टुकड़े संजू के ही थे। इस मासूम बच्चे को जिस तरह से मारा गया था उसे देखकर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था कि यह किसी इंसान का काम हो सकता है। एक माँ को एक पूरा शरीर भी नहीं मिला अपने बच्चे से आखिरी बार लिपट कर रोने के लिए। इस हादसे ने इस केस से जुड़े हर व्यक्ति, हर समीकरण को हिलाकर रख दिया। अब तक संजू को सही सलामत ढूंढ कर लाने की मुहिम में जुटी पुलिस अब उसके हत्यारे की तलाश में निकल पड़ी और संजू के अपहरण के मामले में सस्पेक्ट श्री प्रकाश अब उसकी हत्या के मामले में प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था।
कल हम आएंगे तुम्हारे स्कूल, तुम बस हमको दूर से दिखा देना कौन है भूतनी का, बाकी जो है हम एकदम, है ना? हम भी उठा दे चाची। हट जाओ, हमें नहीं चाहिए किसी का मदद। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की सुसु आई है, कहाँ जाऊँ? जब देखो तुम्हें जोर से ही सुसु आती है। कहाँ जाऊँ? वहाँ उधर पीछे चले जाओ, जाओ। ओके। सब्र करो, सब कुछ ऊपर वाले का खेल है, उसी की मर्जी चलती है। सर, श्री प्रकाश के फादर अपने गांव चले गए, हम वहीं जा रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए। जी। अरे भाई, ये श्री प्रकाश कहाँ मिलेगा? ओके, ठीक है। चलिए हमारे थाने। आप कुछ नहीं किया साहब। हम देख लेंगे, हमको लेके चलो। हमें कहाँ लेके जा रहा था? अरे आप कुछ नहीं किया। अबे क्या बात कर रहा है? तो उनके आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। चल चल, फोन रख। सब कुछ बताता हूँ। हाँ बोल। सर्वेश की ढाबे वाली जमीन हमें किसी भी हाल में चाहिए थी, लेकिन वो देने के लिए राजी नहीं था, तो हमने उसके ढाबे पे फायरिंग करवाया सर। उससे भी वो माना नहीं, तो हमने उसकी सबसे कमजोर नस दबाने की सोची। सर्वेश को संजू से बहुत प्यार था। हमने संजू को उठवाने का प्लानिंग किया साहब। हमने सोचा कि संजू को उठवा के उसके बदले में सर्वेश को जमीन हमें देने के लिए राजी करवाएंगे, लेकिन सब आप लोगों के आदमी 24 घंटे हमारे ऊपर और हमारे आदमियों पे नजर रखे थे। तो हमने हमारे एक आदमी के फोन से पापा को फोन किया और उन्हें सारा प्लान समझा दिया। साहब, सुबह की 10 की बस पकड़कर हम यहाँ आए, पार्क में से संजू को उठाएं और हमारे पुराने घर ले गए। हमने उसे नहीं ना मारा साहब, हम तो उसे कमरा में जिंदा छोड़ गए थे। तब हमने संजू को नहीं मारा साहब, सब उसको मार के तो हमारा नुकसान ही होता ना। हम बना उसको मारेंगे। सिंह, इन दोनों को लेकर चलो। यस सर। यहाँ हो साहब, यहाँ भीतर आओ साहब। साहब, ये इसी कमरा में बंद किए थे हम संजू को, लेकिन रात को जब उसको खाना देने लगते तो संजू, हेलो हेलो श्री, वो संजू साहब। हमने पापा को बोल दिया फौरन गांव के लिए रवाना हो जाए। साहब, हमने संजू का खून नहीं किया साहब, हमने संजू को नहीं मारा साहब। ये क्या कह रहे हैं सर आप? उन लोगों ने खुद माना था कि उन्होंने हमारे संजू को उठवाया था, और कहां सबूत चाहिए आपको? क्या हुआ भैया? क्या बोले दरोगा जी? साला पुलिस को भी खरीद लिया उसी प्रकाश ने, और बाप बेटों ने दोनों ने बयान दिया था।
फिर भी पुलिस कह रही है कि अपहरण तो साबित होता है पर हत्या नहीं। कुछ और लोग भी हो सकते हैं। चल सारा साला उन दोनों को मारने हम देर न लगाएंगे, भगवान कसम। आप हमको सिर्फ 3000 दे दीजिए बस। एक कट्टर और 2 गोली का दाम। साला थाने के अंदर घुस के दोनों बाप बेटों गोली ना मार दिए ना तो हम आपके भाई नहीं। आपको सच में लगता है कि हमारे संजू को श्री प्रकाश ने नहीं किसी और ने मारा है? हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों, क्या बात है? वो मीना। मीना? मतलब हम ये नहीं कह रहे कि मीना ने ही संजू को मारा है, लेकिन जिस दिन संजू पार्क से गायब हुआ उस दिन सुबह जो हुआ। मीना! लेकिन वो ये सब कर क्यों रही है? माँ बनने के लिए। शादी के 7 साल बाद भी उसका अपना कोई बच्चा नहीं है, इसलिए किसी तांत्रिक बाबा के यहाँ फंस गई। वो जैसा कहता है मीना करती है, इसलिए साहब मुझे शक है कि कहीं उस बाबा के कहने पे मीना ने मेरे संजू को। इस वक्त कहाँ होगी मीना? क्या हो रहा है यहाँ पर? इन दोनों को पकड़ लो, ये सारा सामान सीज करो। साहब हमारा अनुष्ठान खराब मत कीजिए साहब। अनुष्ठान, अब जो कहना है थाने में कहना। पकड़ के लेके आओ। चलो। हम बता रहे हैं आपको, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब हमें डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है बस। लेकिन मीना को ही पुलिस ने क्यों पकड़ा? साहब, बाबा ने हमसे कहा कि अगर हमें मां बनना है तो हमें बच्चे की बलि देनी होगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं बाबा? मैं अपने बच्चे के लिए किसी और का गोद उजाड़ दूं? लेकिन ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, जल्द ही प्रभाव होगा इसका। चाहे जो कुछ भी हो बाबा, पर मेरी आत्मा इसकी गवाही नहीं देती। इसका कोई और उपाय तो होगा। है। बाबा ने हमसे कहा कि वो हमारे लिए विशेष अनुष्ठान करेंगे, जिसके लिए हमें 7 रातों तक उनके स्थान पे जाना होगा और बच्चे की बलि की जगह मुर्गे की बलि देनी होगी। इसलिए हमने हाँ कह दिया साहब, और आप लोग जब आए तो हम वही अनुष्ठान कर रहे थे। हमने संजू को नहीं मारा साहब, हमने संजू को नहीं मारा। मीना सही कह रही थी सर। बाबा के यहाँ जिस खून से पूजा की जा रही थी वो खून इंसान का नहीं, मुर्गे का ही है। एक काम करो, सबको शक के दायरे में लो। सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पूरी जन्म पत्री तैयार करवाओ सबकी। क्विक। ओके सर। पुलिस के शक के दायरे में अब 2 लोग थे, श्री प्रकाश और मीना, और साथ ही थे हत्या के 2 कारण। एक था लालच और दूसरा अंधविश्वास। लेकिन श्री प्रकाश और मीना, इन दोनों के खिलाफ पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था कि जिसकी बिना पर एक या दोनों को दोषी ठहराया जा सके। यह अपराध बहुत बड़ा और गंभीर था, लेकिन जिस दायरे में यह हुआ था
वो बहुत छोटा था। यानी संजू के अपने परिवार के लोग, उसके अपने, जिनसे पुलिस पूछताछ कर चुकी थी। तो फिर अब क्या और कौन? श्री प्रकाश या मीना? कौन था संजू का असली कातिल? सर, दोनों के कॉल रिकॉर्ड से एक बात निकल कर आई है। काफ़ी बातें होती हैं दोनों में। दिन में रोज़ 2 से 3 बार कॉल्स होते हैं और नाइट कॉल्स भी हुई हैं जो 1-1 घंटा लंबी चली। उसके अलावा एक नंबर निकल कर आया है सर, लोकल नंबर, लैंडलाइन, जिस पर दोनों के फ़ोन से बहुत कॉल्स गई हैं पिछले 1 साल में। जिस फैमिली के बीच में इतनी गहरी दुश्मनी हो, उन फैमिलीज के 2 लोगों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती, बहुत कुछ समझ में नहीं आई। सिंह, तुम इस लोकल लैंडलाइन नंबर का पता लगाओ कि किसका है। हमें जरूर वहां से कोई ना कोई लीड मिलेगी। यस सर। ये है वो रजिस्टर, इसमें हमारे सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। भैया ये अच्छे नहीं लग रहे, कुछ और दिखाओ ना। बहुत अच्छे लग रहे हैं। पति जेल में और पत्नी यहां ज्वेलरी शॉप में। बात कुछ जमी नहीं। तुम्हारे पति तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, तुम्हें लेने के लिए आए हैं। चलो हमारे साथ। सर मैंने क्या किया है सर? सर मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज सर, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया सर। चलिए बैठिए अंदर। अरे लेकिन आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हमने कुछ भी नहीं किया है। तुमने इस साल केयर मैटरनिटी होम में 4 बार अपना अबॉर्शन करवाया था। ये बात सच है या नहीं? जी हाँ, लेकिन अबॉर्शन कराना कोई जुर्म है क्या? बिल्कुल नहीं है। पर अगर उस अबॉर्शन का अपॉइंटमेंट तुम्हारे पति के अलावा कोई और मर्द ले, तो इस बात को यकीन से कहा जा सकता है कि इसके पीछे जो भी वजह होगी वो गलत ही होगी। आप क्या कहे जा रहे हैं साहब? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैटरनिटी होम के रजिस्टर में तुम्हारे पति की जगह नाम लिखा है श्री प्रकाश का, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में नाम दिया गया है कुन्ना। बता सकती हो क्यों? साहब मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारा जुर्म लिखा साफ दिखाई दे रहा है रजनी, और तुम्हारे जुर्म में जिसने तुम्हारा साथ दिया कुन्ना, वो भी अब हमारे कब्जे में। इसलिए ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो सच है वो बता दो। साहब हमने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से नहीं किया, हमारी मजबूरी थी। हमारे पति एकदम ऐसे इंसान नहीं है जैसे कि बाकी पति होते हैं। सब वो तो हमसे ठीक से प्यार से बात भी नहीं करते, और हमारी इच्छाओं का तो कोई ख्याल नहीं रखा जाता। बाहर न जाने कितनी औरतों के साथ में उनके रिश्ते हैं। ऐसे में साहब जब हमें लगा कि हम अपनी जरूरतों का और अपने अरमान पूरे कर सकते हैं, तो हम खुद को रोक नहीं पाए साहब। हमारी पत्नी को बच्चा तो चाहिए था, लेकिन उसको मेरी नहीं पड़ी थी। मतलब हमारे बीच में कब होना है, क्या होना है, कैसे होना है, ये हमारी मर्जी से नहीं होता था, बाबा की मर्जी से होता था। कहाँ? तुमको बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए हमको। अरे तो कल भी हम मना किया था ना, अब कई महीने तक इस बारे में सोचना भी नहीं। बाबा मना किए हैं। तो जब रजनी हमारी जिंदगी में आई तो हमने उसे आने दिया, मतलब रोका नहीं। श्री प्रकाश के दूसरे घर की चाबी थी रजनी के पास, वहीं हम लोग छुप के मिला करते थे
ताकि हमें कोई देख ना पाए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुमको आज आते वक्त किसी ने देखा था? नहीं देखा ना। किसने? 2 लोगों ने। क्या हुआ? कमर अकड़ गई क्या? रजनी वहाँ पे कोई है। गुन्ना क्या बकवास कर रहे हो गुन्ना? किसी ने देख लिया ना गुन्ना तो बस। संजू? चाचू अबे संजू, तुम तो भाभी के साथ पार्क गए थे ना, ये किस आ गए वे? दादू ले आए, कह रहे थे टॉफियां देंगे। कुछ नहीं बेटा, हम है ना, हम संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा। आप दोनों क्या कर रहे थे यार? गुन्ना इसने हमें देख लिया है, अगर इसने किसी को भी बता दिया ना तो श्री प्रकाश हम दोनों को गोलियों से भून देगा। अरे कुछ नहीं बताएगा, हम समझा देंगे इसको। तुम क्या समझाओगे इसे? बच्चा है छोटा सा। ऐसे कहाँ देख रहे हो? किसी को नहीं बताओगे ना? नहीं बताएगा, बोल रहा हूँ नहीं बताएगा। और उसके बाद तुम दोनों ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया, उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। हाँ सर, क्योंकि पूरी बॉडी लेके जाते तो लोग भी देख लेते। चलो चलो, होमवर्क दिखाओ तुम्हारा, दिखाओ। सुनो, दो हमको बस्ता। हाँ आ जाओ। अरे बाप रे, कितना भारी है। हाँ कैसे उठा लेते हो? टिफिन विफिन खाया कि नहीं? हैं? चलो तो चलते। अरे क्या कर रही हो तुम? दो हम खुद ही टाक लेंगे बटन। दो ये कोनो काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे एगो बटन टाकने से कोनो बोझा नहीं पड़ेगा हम पे। ये लीजिए। अरे सुनिए ना, कछु चाहिए था बेटा? अरे इसे कछु नहीं चाहिए, ये कछु लाई है हमारे लिए। लो। खाना ही है। हाँ ये देखो, ये हल्दी और ये केसर। भाभी जी बोली है हल्दी और केसर से ना बच्चा गोरा पैदा होता है। आप भी ना। अरे बेटा सुनो, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर सोनू के साथ खेल लो, तब तक हम खाना लगा देते हैं, खाना खा के जाना, ठीक है? ठीक है, फिर आप लोग खाना खा लीजिएगा, हम जरा टहल के आते हैं। और वैसे भी 2 महीने बाद इधर उधर भगाने वाला आ ही जाएगा। ध्यान से जाना, ठीक है? सब ठीक तो है ना मौसी? ठीक। अरे ऐसा स्वस्थ जच्चा बच्चा हम देख में ना ही किया है, कोनो फिक्र की बात ना ही है। कहा बेटा, आज लिट्टी चोखा का इंतजाम कर लो ये बात पे। सुनील भैया, चाचा बनोगे तुम और लिट्टी चोखा खिलाए हम। बहुत होशियार हो गए हो बे। कोनो बात नहीं, एक काम करो, रात को घर ही आ जाओ, लिट्टी चोखा के साथ तुमको हम आलू का तरकारी भी खिलाए। का है मौसी, बाप कंजूस हुआ तो का हुआ, चाचा तो दिलदार है ना। सुने हो? बच्चों,
ये है प्रेरणा मैडम और ये है रेणुका मैडम। क्या आपने इन्हें गुड मॉर्निंग किया? गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम आपको ये बताने आए हैं कि आप लोगों को साफ सुथरा कैसे रहना है। ठीक है, तो साफ सुथरा रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह सुबह उठकर नहाना चाहिए, और हाँ, जागने के बाद और सोने से पहले क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो। ब्रश करना चाहिए। यस, ब्रश करना चाहिए। तो आज हम ये चेक करेंगे कि कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा साफ सुथरा है। जो भी बच्चा सबसे ज्यादा साफ सुथरा होगा ना, उसको मिलेगा प्राइज। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बेटा, कुछ दर्द है तुमको? डॉक्टर, बेटा टर्न हो जाओ। सोनू के शरीर पर जो घाव थे उसका असर सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हुआ था, और ये पहला मौका था जब किसी ने सोनू की चोट को देखा था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की कुल आबादी में से लगभग 31% आबादी 14 साल से कम उम्र के बच्चों की है। वहीं अगर हम हाल ही में किए गए सर्वे के आंकड़ों को माने तो भारत में लगभग 70% बच्चों ने कभी ना कभी बाल उत्पीड़न को सहा है, और इनमें से जितने बच्चों के बारे में हमें खुलकर पता चल पाया है उसके आंकड़े बहुत कम हैं। बड़ा सवाल यह है कि जो हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो लोग जो ऐसा करते हैं, या फिर हम जो इन बच्चों की तकलीफ को अनदेखा कर देते हैं? आप सबसे यही प्रार्थना है कि अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा चाइल्ड अब्यूज का शिकार होता दिखाई दे तो आप देर ना करें, जल्द से जल्द पुलिस को या किसी एनजीओ को सूचित करें। आपका ये एक कदम एक मासूम बच्चे की जिंदगी बचा सकता है। यहाँ सोनू के केस में अब भी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी था कि सोनू के साथ ये सब कौन कर रहा था और क्यों। सोनू, ये देखो आपके लिए चॉकलेट्स, ये लो। अच्छा सुनो, हम लोग एक गेम खेले, आप खेलोगे मेरे साथ? चलो, तो सोनू गेम ये है कि इन कार्ड्स में आपको देखकर बताना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, बताओ ये क्या कर रहा है? स्विमिंग। और ये फुटबॉल खेल रहा है। और ये झगड़ा कर रहा है। ये सोनू, बेटा घबराओ नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। बच्चा, आप जानते हो ना ये आदमी कौन है? आप हमें बताओगे उसके बारे में? हाँ सोनू, सोनू। मगर प्रेरणा जी, आप इतनी श्योर कैसे हैं कि बच्चे को किसी ने मारा ही है, वो भी जानबूझकर? बच्चा है, हो सकता है आपस में झगड़ा हो गया हो। नहीं सर, इस बात को जानने के लिए हमने उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। हमने उसे कई सारी तस्वीरें दिखाई, लेकिन उसमें से एक तस्वीर जिसमें एक आदमी एक बच्चे को मार रहा था, उसे देखकर वो बुरी तरीके से डर गया। हाय राम, सोनू के बदन पर कुछ निशान है।
उन निशानों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने मारा है। वो सिर्फ 7 साल का है। उसको नहलाते वक्त, उसके कपड़े बदलते वक्त, क्या आप लोगों ने अब तक वो निशान नहीं देखे? निशान तो हम देखे रहे, पर हमको लगा बच्चों के साथ तो ये सब होता रहता है, स्कूल में किसी के साथ झगड़ा वगड़ा कर लिया होगा। सोनू बेटा, आप अंदर जाओ, हम लोगों को ना कुछ बात करनी है। और हाँ, आप ना अपना स्कूल का होमवर्क कर लेना, ठीक है? जाओ। बनवारी जी, आपकी ये दलील मेरी समझ में नहीं आई। मान लेते हैं कि बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ होगा, पर आपने एक बार भी घर से बाहर निकलकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि मामला क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला घर के बाहर का नहीं बल्कि घर के अंदर का ही है? साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, गुस्से में कभी कभी हम डांट फटकार लगा देते उसको और ज़्यादा से ज़्यादा कान पकड़ लेते हैं, लेकिन इस तरह से मारेंगे थोड़ी। बाप है, कसाई थोड़ी है। बच्चे को कैसे लाड प्यार करना है, कैसे सख्ती में रखना है, ये हमको आता है साहब। तो एक बार उस कसाई का ही पता लगा लेते जिसने आपके बच्चे के साथ ये सब किया है। सब हम 8 महीने से हैं और इनसे ज़्यादा हमारा ख्याल कोई ना रख पाएगा साहब। घर का एक भी काम हमको करने नहीं देते साहब, खुद ही करते हैं, कमाते भी हैं साहब। इसी चक्कर में हम लोग सोनू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते साहब। साहब, हमको पक्का लगता है स्कूल में ही कछू हुआ होगा। किसी के साथ झगड़ा नहीं तो स्कूल मास्टर मारे होंगे। हम अभी पता करके आते साहब। नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। सोनू बहुत डरा हुआ है, कहीं आपके पूछने पर वो और ज़्यादा ना डर जाए। तो फिर हम क्या करें? आप कुछ मत कीजिए, अब जो करना है वो हम करेंगे। सुनो, तुम्हारा होमवर्क दिखाओ। सर, हम इस तरह से बच्चों को मारते पीटते ही नहीं हैं। तो मैडम, क्या बच्चे ने खुद ही ये निशान बना लिए? सर, बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ा बहुत हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बच्चों के साथ ऐसा करेंगे। अच्छा, बच्चे को सुधारने के लिए आप क्या क्या करते हैं? सर, बहुत तो बहुत हम क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर बात कुछ आगे बढ़ी तो माँ बाप को बुला के हम उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ में मारपीट नहीं करेंगे सर। बच्चों, एक बात बताओ, क्या आपको आपके टीचर पनिश करते हैं? यस मैडम, कभी कभी मुर्गा बना देते हैं, उठक बैठक कराते हैं, पैर बहुत दर्द करते हैं। बेटा, आपको आपके टीचर मारते भी हैं? अगर मैं बोलूँगा तो वो फिर मुझे मारेंगे। बेटा, कोई नहीं मारेगा आपको, हम लोग हैं ना यहाँ पे। आप बताओ, कौन मारता है आपको? कभी कभी शुक्ला सर बहुत मारते हैं। बेटा, शुक्ला सर ने सोनू को भी मारा था? हाँ, उन्होंने सोनू को भी मारा था। शुक्ला जी, बहुत बच्चों को मुर्गा बनाया आपने। हमारे साथ थाने चलिए, हम भी वहाँ लोगों को बहुत कुछ बनाते हैं। देखिए सर, हमने कुछ नहीं किया है। बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ा बहुत तो डांटना पड़काना पड़ता है। जैसे चाबू के डर से घोड़ा सीधे दौड़ता है, वैसे ही छड़ी के डर से बच्चे सीधे रहते हैं सर। शुक्ला जी, छोटे बच्चे हैं वो, गधे घोड़े या बैल नहीं है। आपने जो किया उसके लिए हर सजा कम है। लॉकअप में आपको इस बात का तो एहसास जरूर कराऊंगा कि मार का डर क्या होता है। लेके चलो इन्हें। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि शारीरिक दंड, ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। भारत सरकार ने इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी आए दिन स्कूल्स में सजा के नाम पर बच्चों के साथ होने वाली मारपीट की खबरें आ ही जाती हैं। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई शिक्षक इसका उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
यहां तक कि अगर कोई शिक्षक इसका उल्लंघन एक बार से ज्यादा करता है तो उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा उस शिक्षक के प्रमोशन और इंक्रीमेंट यानी कि वेतन वृद्धि पर भी रोक लग सकती है। इसलिए स्कूल मैनेजमेंट के लिए यह अनिवार्य है कि वो उन सारी बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखें। सोनू के केस में उसके टीचर नारायण शुक्ला भी शारीरिक दंड में विश्वास रखते थे, लेकिन क्या वही सोनू की चोट के लिए जिम्मेदार थे? सोनू बेटा देखो, इसमें ये जो आदमी है वो आपके शुक्ला सर ही है ना? नहीं? अच्छा बेटा, फिर ये कौन है? आप इन्हें जानते हो ना? बेटा आप ठीक हो? इसका मतलब सोनू को मारने वाला कोई और है, पर कौन हो सकता है वो आदमी? बहुत अच्छा किए तुम मास्टर को जेल भेज दिए। क्या बात है, ना चुप काहे हो? मास्टर को तो ले गए, लेकिन वो दरोगा साहब बोल रहे थे सोनू के साथ ये सब किसी और ने किया है। तो एक बार सोनू से अच्छे से पूछ लो ना कि कौन कर रहा है उसके साथ ही सब। हमको लगता है वो मास्टर के डर से चुप है। बहुत डर गया है, ठीक से खाता पीता भी नहीं है। बनवारी जी, हम आपके घर गए थे पर वहाँ ताला लगा हुआ था। फिर किसी ने बताया कि आप यहाँ पर ठेला लगाते हैं, इसीलिए हम यहाँ चले आए। जी हाँ, हमारी जोरू है ना, सोनू के निकलने के बाद थोड़ा टहलने जाती है। बताइए ना क्या बात है, कुछ पता चला का? अभी कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन हमें लगता है कि ये काम आपके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी का है। क्या आपको किसी पर शक है? पड़ोसी या रिश्तेदार का काम नहीं है, वो मास्टरवा का काम है ये सब। और उसके डर से हमारा सोनू बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है। अब जब मास्टर हाथ आ ही गए तो काहे तिल का तार बना रही है? बनवारी, हमारा ठेला देखना था ना, हम वो बटखरा भूल गए हैं, लेके आओ। कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे सब मत पूछा कर, कहाँ ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो? आपका ढूंढने से पहले रामायण सुना है तुमको? हाँ हाँ, हमें काहे कच्चे सुनाओगे? जाके ले आओ ना दूसरी, जिसको अपने मन की बात कहोगे, सुनाओगे। हाँ ले आएंगे हम, अरे ले आएंगे हम, ले आएंगे। अभी हमारा मुंह मत लगो, चलो। हम काहे तुम्हारे मुंह लगेंगे? हाथ कपार पे मत खड़ी रहे, यहाँ से जा। तू काहे रो रही है? चुप हो जा, सोनू स्कूल से आएगा ना, तुझे रोता हुआ देखेगा तो उदास हो जाएगा। चल चल चल, चुप हो जा, चुप हो जा। मालती, सोनू कहाँ है? अभी तक आया नहीं है स्कूल से, हमको तो लगा आपके साथ होगा। भैया, वो हमारा बच्चा सोनू अंदर रह गया, शायद अभी तक घर नहीं पहुंचा। जरा देख दीजिए ना। सोनू तो 1 बजे ही चला गया यहाँ से, अभी तक घर नहीं पहुंचा क्या? साहब, सोनू आज स्कूल से घर लौटा ही नहीं। सोनू यहाँ से 1 बजे निकला था? जी साहब। कोई और था उसके साथ, कोई दोस्त या कोई और आदमी? नहीं साहब, सोनू तो बिल्कुल शांत बच्चा है और स्कूल में भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है और हर रोज की तरह आज भी अकेले चला गया। 7 साल का बच्चा बनवा दिया, ऐसे कैसे अकेला आता जाता है? साहब, जब भी टाइम मिलता है मैं आ जाता हूँ लेने। अब क्या करूँ साहब, काम में रहता हूँ और उसकी अम्मा भी ज़्यादा आ जा सकती नहीं और घर भी पासे में है। हेलो प्रेरणा जी, जिस बच्चे के साथ मारपीट की खबर आपने हमें दी थी, वो बच्चा आज घर ही नहीं पहुंचा, गायब है। हम स्कूल भी गए थे, वो वहाँ पर नहीं है। नहीं, वो टीचर तो अभी तक लॉकअप नहीं है। अभी हम बनवारी के घर के आसपास पूछताछ करने जा रहे हैं।
साहब इनका लड़का तो हमेशा यहीं से आता जाता था, पर आज दिखाई नहीं दिया। सर हमने ध्यान नहीं दिया, वो गया था इधर से ही, लेकिन हम पक्का नहीं बता सकता हूँ। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा, कौन हाल में होगा। हमको हमारे बच्चा लाके दो। भाजी मिल जाएगा सोनू, आप इतना रोइए मत, परेशान मत होइए। हम सब लोग ढूंढ रहे हैं उसको, कुछ होने नहीं देंगे हम सोनू को। आप पानी पीजिए, लीजिए। इस केस में दो ही बातें मुमकिन है। एक तो उस बच्चे के ऊपर अत्याचार हो रहा था, इसलिए वो बच्चा खुद ही डर के कहीं भाग गया, या फिर दूसरा उस बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया हो। लेकिन सब्जी वाले के बच्चे को कोई फिरौती के लिए अगवा क्यों करेगा? यह भी तो हो सकता है कि जो शख्स बच्चे के साथ मारपीट कर रहा था उसे इस बात का डर लगा हो कि बच्चा एक ना एक दिन सबको सच्चाई बता देगा, इसलिए उसी ने बच्चे को गायब कर दिया हो। त्रिपाठी, तुम बच्चे के फोटोग्राफ चारों तरफ फैला दो, कोई तो होगा जिसने उस बच्चे को देखा होगा। सर खटो तो 4 पैसा मिलेगा, मालिक 1 रुपया कम नहीं करता और लोग को मोल भाव करना है। कि पूरा यही नहीं कमाओ तो पता चले। अरे ये क्या कर दिया तूने? है इतनी बड़ी हो गई, अकल का आता पता है कि नहीं? जी का जंजाल बनी हुई है दोनों वहां बेटी यहाँ बैठ के। बस बनवारी के घर कौन कौन आता जाता है? बनवारी के घर तो सुनील और उसके परिवार वालों का ही आना जाना होता है। ये सुनील आदमी कैसा है? आदमी तो ठीक ही है साहब, कभी कभार बहुत गुस्सा करता है। अभी 6-7 महीने पहले सोनू के ठेला में कुछ लिख दिया रहा, सुनीलवा देख लिया और मारे गुस्सा के धर दिया कान के नीचे। उस दिन बच्चा खूब रोया साहब। और कुछ जानती हो उसके बारे में? हम क्या जानेंगे साहब, इन लोगों के घर में झांककर अपने संस्कार थोड़ी खराब करने हैं। मतलब? साहब ये बनवारी और सुनील तो बस दोस्त हैं, असल याराना तो बनवारी की जोरू और सुनील में लगता है। अरे साहब, क्या हुआ साहब? कुछ पता चला सोनू के बारे में? पता चला है सुनील, पर जो कुछ पता चला है वो सब आधा अधूरा है। पूरा पता चले इसके लिए तेरा थाने आना जरूरी है। चल। अरे हम कहाँ गए साहब? चल। अरे चल। साहब, इंस्पेक्टर साहब, कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? इन्होंने क्या किया है? इंस्पेक्टर साहब! सुनील सच सच बता दे, सोनू को कहाँ रखा है? साहब हम कहीं रखेंगे सोनू को, हमारे बच्चे जैसा है वो। बच्चे जैसा है सुनील, पर बच्चा तो नहीं है ना। सुना तुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। साहब कभी कभार गुस्सा कर देते हैं, पर बच्चे के साथ थोड़ी कुछ करेंगे। तूने कई दफा सोनू को पीटा भी है, जिसके निशान उसके बदन पर थे। जब तुझे पता चला कि पूरा मामला बढ़ रहा है तो इस डर से कि बच्चा सबको सच ना बता दे, तूने उसे गायब कर दिया। गायब भी किया है ना, या कुछ और कर दिया बच्चे के साथ? साहब हमारा विश्वास कीजिए, हम कुछ नहीं किए, माई कसम खा रहे हैं साहब। माई की कसम से याद आया, तेरा सोनू की माई के साथ क्या चल रहा है? सच सच बता दे, सारा मामला क्या है? साहब हमारा पारिवारिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है हम बाहर कुछ करेंगे। अब बनवारी के परिवार से तो हमारा बहुत नज़दीक का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, रोज का आना जाना है साहब। जिस दिन बच्चा गायब हुआ उस दिन तू दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच कहाँ था? साहब हम अपना भटकरा बुला गए थे, नया लेने गए थे। अब भटकरा नहीं होगा तो सब्जी कैसे तोलते? सर जिस दुकान के बारे में सुनील ने बताया था, उस दुकान में मैंने चेक किया, उस वक्त सुनील वहीं पे था। इसका मतलब शायद सुनील ने ये सब नहीं किया है। तो फिर सर सोनू के गायब होने में किसका हाथ हो सकता है? मम्मी 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 सोनू की मौत गर्दन कटने से ही हुई है।
स्ट्रगल के भी कोई निशान नहीं। कोई इतनी बेरहमी से बच्चे को क्यों मारेगा? ये मामला तो उलझता ही जा रहा है त्रिपाठी। क्या हो गया सोनू के साथ पहले कोई अमानवीय बर्ताव करता है, फिर उसका गायब होना और अब इस तरह उसकी निर्मम हत्या। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन क्या इनके पीछे एक ही इंसान था? क्या उस अपराधी को इस बात का डर था कि सोनू एक दिन सबको सच बता देगा, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई? ये सारे सवाल पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थे, क्योंकि सोनू ही इस केस की एक मजबूत कड़ी था। और अब उसकी मौत के बाद इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ पाना यूपी पुलिस के लिए और भी मुश्किल हो गया था। त्रिपाठी, ये है खलजियान और ये भातुरा, ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है। और ये सोनू का चेतना स्कूल, जहां वो पढ़ता था। दोपहर 12:30 बजे स्कूल खत्म होने के बाद सोनू इस रास्ते से अपने घर जाया करता था खलजियान में, लेकिन उसकी लाश हमें मिली भातुरा में। ये जगह उसके घर से बहुत दूर नहीं है। पर यहां सोनू आएगा क्यों? सोनू की बॉडी पर स्ट्रगल के निशान भी नहीं थे। इसका मतलब है सोनू यहां पर किसी ऐसे शख्स के साथ आया था जिसे वो अच्छी तरह से जानता था, जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकता था। त्रिपाठी, जरूर इसी में से कोई है जिसने सोनू का कत्ल किया है या करवाया है। हमें यह पता करना है कि वो शख्स है कौन। सर, जैसा कि हमें आसपास से पता चला था और हमने देखा था कि सोनू बहुत ही डरा डरा सा रहता था, बहुत कम बोलता था वो। सर, बच्चों में एक बात अक्सर पाई जाती है, वो अपने मन की बात ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते। जुबान से ना सही, पर किसी न किसी बहाने से वो अपने मन की बात जाहिर कर ही देते हैं। अगर सोनू ने ऐसा किया हो तो हम बहुत जल्दी उस गुनहगार तक पहुंच सकते हैं सर। साहिब, अब छानबीन करने से क्या फायदा है साहिब? हमारा सोनू तो वापस नहीं आएगा ना साहिब। सोनू के साथ जो कुछ हुआ उसका हमें बेहद दुख है, पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर उसके साथ ये सब किया किसने। हम चाहते हैं कि उसका कातिल जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। अब कैसे पता चलेगा साहब? मेरा बेटा जो बता सकता था वो तो अभी है ही नहीं। जो बात सोनू अपने मुंह से नहीं कह पाया, वो बात उसने जरूर किसी न किसी तरीके से बयान की होगी। हम उस रास्ते को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम उसके कातिल तक पहुंच सके, और वो रास्ता हमें सोनू से ही मिलेगा। सर, ऐसा कुछ नहीं मिला जो कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए मददगार साबित हो। मैम, हम सोनू की उन नोटबुक्स को देखना चाहते हैं जो करेक्शन के लिए स्कूल के पास रह गई हों, और हम उस जगह को भी देखना चाहते हैं जहां पर सोनू बैठता था। जी जरूर, आप आइए मेरे साथ। कोई तो ऐसा क्लू होगा जो सोनू ने हमारे लिए छोड़ा होगा। कोई ऐसी जगह जहां वो बैठता हो, कोई ऐसी ड्राइंग बुक जो अब तक हमारे हाथ नहीं लगी। अंकल, सोनू ड्राइंग बुक पे नहीं, वॉल पे ड्राइंग करता था। बेटा, क्या आप हमें बता सकते हो कि वो वॉल कहाँ पे है? हाँ अंकल। अंकल, वो वहाँ।
ये स्केचेस सोनू ने बनाए थे। इन स्केचेस को देख के ये पता चलता है कि सोनू ने किसी के निजी क्षणों को देख लिया था, किसी के ऐसे वो पल जो वो इंसान नहीं चाहता था कि कोई देखे, लेकिन सोनू ने इत्तेफाकन देख लिए। यस सर। और इस आदमी को लगा कि उसकी पोल खुल सकती है, तो उसने सोनू को ही रास्ते से हटा दिया। सोनू की माँ और सुनील के बारे में भी खबर लगी थी, मगर खबर थोड़ी कच्ची पक्की थी। इस पूरे मामले के पीछे इन दोनों का भी एंगल हो सकता है। त्रिपाठी एक काम करते हैं, सोनू की माँ से मिलते हैं। सर, आपके कहने का मतलब ये है कि एक माँ अपने बच्चे के हत्या में शामिल हो सकती है? बिल्कुल। त्रिपाठी, ये कलयुग है, यहाँ लोगों की सोच गिरी हुई और ईमान बिके होते हैं। सोनू ने यह सब होते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसे मारा पीटा गया। क्या लगता है आपको, किसने किया होगा ये सब? कोई है मालती जी जिसने पहले आपके बच्चे को मारा पीटा और फिर जान से मार डाला? आपकी नजर में कोई ऐसा शख्स है जिसके ऐसे रिश्ते रहे हों किसी के साथ? साहब, हमारा बच्चा ज़्यादा कोनो से बोलता बतियाता नहीं था साहब। स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाता था और बहुत तो बहुत सुनील जी के घर चला जाता था साहब, लेकिन ज़्यादातर वो घर पर ही रहता था साहब। देखिए मालती जी, स्कूल या प्लेग्राउंड तो वो जगह हो नहीं सकती जहां पर सोनू ने किसी को ऐसी अवस्था में देखा हो। बाकी बची दो जगहें, एक सुनील का घर और दूसरा आपका ये घर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी और सुनील के रिश्ते की नज़दीकियों को सोनू ने बहुत नज़दीक से देख लिया हो, जिसकी वजह से आप दोनों ने मिलकर उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया? कहाँ कह रहे हैं साहब? हम सोनू की कसम खा के कहते हैं साहब, हम अपने आने वाले बच्चे की कसम खा के कहते हैं, हमरा और सुनील जी के बीच कोनो रिश्ता नहीं है साहिब। हम माँ थे उसके साहिब, और हमने सोनू को नहीं मारा साहिब, हमने जन्म दिया है साहिब उसको। हम क्या कह रहे हैं साहिब? अरे साहब क्या ढूंढ रहे हैं साहब? अरे साहब, हाँ? अरे ढूंढ क्या रहे हैं साहब? साहब बताइए तो हुआ क्या साहब? सर, वाह सुनील, अपने दोस्त के बच्चे को ही मार दिया। तुम्हारी तो अपनी भी बेटी है, एक बार एक पिता की नजरों से ही देखा होता उसे। साहब ही हमारे, लेकिन ये खून कहां से हमको नहीं मालूम साहब। हम सोनू को नहीं मारे हैं साहब। अच्छा, थाने में बहुत दिनों से किसी का स्वागत नहीं किया, आज सारी कसर निकाली जाए। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब काहे लेके जा रहे हैं? इसने कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। कुल्हाड़ी पे खून कहाँ से है हमें नहीं पता। क्या किया है और क्या नहीं किया ये हम पता लगा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो। इंस्पेक्टर साहब आप कच्चू नहीं किए हैं साहब। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, कुछ नहीं किया हमारे पति ने साहब। बोल, बच्चे को क्यों मारा? बच्चे ने तुझे रंगरेलिया मनाते देख लिया इसलिए उसकी जान ले ली? साहब हम नहीं मारे हैं सोनू को साहब, हमारा कोई चक्कर नहीं है मालती बहू जी के साथ साहब। हम बहुत मानते हैं सोनू को, हम काहे मारेंगे साहब? हम तो उस समय वो भटकारा लेने गए थे दुकान पे जब ये सब हुआ सोनू के साथ साहब। सर, रिपोर्ट आ चुकी है। कुल्हाड़ी पे सुनील के साथ साथ 2 और लोगों के फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं। बनवारी भैया, आपको पता है ना कि ये सोनू को कितना प्यार करते थे? आप ही कहिए ना पुलिस वालों को कि ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो तो पुलिस ही बताएगी कौन किससे कितना प्यार करता था। बनवारी, ये बेल्ट यहां किससे छिपा के रखा बनवारी?
जल्दी से भोंक दे बनवारी, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। उस बेल्ट पर तेरे बच्चे के डीएनए जरूर मिलेंगे। जल्दी बोल, वरना इतना मारूंगा कि बैठने लायक नहीं बचेगा। बोल। साहेब, हमारी बीवी पेट से थी। बहुत वक्त से हम कछु किए नहीं थे। हम बहुत कोशिश किए कि ये 9 महीने कट जाए, पर हम क्या करें। दिन गुजर रहा था और हमारा सब्र का बांध टूटे जा रहा था। हमें जो चाहिए था वो हमको सुनैना से मिल गया था साहब। हमें लगा कि ये सब कोनों को पता नहीं चलेगा। हम उसको मारते जरूर थे साहब, पर हमने उसे जान से नहीं मारा है साहब। हमें पता तूने अपने बच्चे को नहीं मारा। हमें वो कुल्हाड़ी मिल चुकी है जिससे बच्चे का खून हुआ, और उस कुल्हाड़ी पर उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। साहब, आप हमारी बेटी को यहाँ काहे लाए हैं? साहब बताइए ना क्या हुआ। सुनील, तुम्हारी कुल्हाड़ी पर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। 2 तुम दोनों के हैं, और तीसरा फिंगरप्रिंट जिस पर सोनू का खून भी लगा है, वो फिंगरप्रिंट तुम्हारी बेटी सुनैना का है। क्या बात कर रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं साहब? साहब हमारी बेटी कैसे मारेगी सोनू? वो तो बेचारी खुद भोली भाली है, वो तो ये सब समझती ही नहीं साहब। अरे सोनू, ये ले, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाई। आज स्कूल में क्या कराया? आज मैथ्स। ठीक से सीखा ना तूने? चल सोनू, हम डॉक्टर खेले? हाँ। तो तू यहाँ पर लेट जा। तू अब अपनी आंखें बंद कर, मैं तेरा चेकअप करती हूँ। सुनील, तुम्हारे परिवार का सबसे करीबी दोस्त बनवारी तुम्हारी बेटी के साथ रोज बलात्कार किया करता था, और तुम्हारी बेटी को मारता भी था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि जिस बेल्ट से वो सुनैना और सोनू को मारता था, उस बेल्ट को मारने के बाद बच्चों से ही कह के वो ठेले में छिपा दिया करता था। बनवारी जो इस बच्ची के साथ कर रहा था, उसकी वजह से सुनैना बहुत गुस्से में थी। इसीलिए इसने एक दिन सोनू का खून कर दिया। बनवारी की गलती ने 2 मासूम जिंदगियों को तबाह कर दिया, और दुर्भाग्यवश सुनैना के हाथों सोनू का कत्ल हो गया। इस घटना के लिए सिर्फ सुनैना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बनवारी भी था, क्योंकि उसने बहुत पहले ही सुनैना की मासूमियत का गला घोट दिया था। और मासूम सोनू, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर सुनैना और सोनू के साथ चाइल्ड अब्यूज यानी बाल उत्पीड़न नहीं हुआ होता, तो शायद उन दोनों मासूम बच्चों की जिंदगी कुछ और ही होती। अगर आपके आसपास किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो उसकी खबर तुरंत पुलिस या किसी एनजीओ को दें, क्योंकि बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते। इसके लिए वो हम बड़ों पर निर्भर हैं, और हमें इस मदद से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बनवारी को जो सबक मिला वो हम सब के लिए सीख है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू खो बैठता है, तो उसका दिमाग उसकी इच्छाओं के आगे घुटने टेक देता है, और फिर वो इंसान किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है। आज बनवारी अपनी गलती और गुनाहों के लिए सजा भुगत रहा है, और सुनैना बाल सुधार गृह में है। हम आशा करते हैं कि फिर किसी सुनैना और सोनू के साथ ऐसा हादसा ना हो। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।